प्यारे बच्चों, हम लोग आज कैन का यूज पढ़ने वाले हैं। कैन हमारे लिए, जैसे अभी एक मेडिसिन की बात करते हैं, वो हमारे लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। इस तरीके से इंग्लिश का बूस्टर करने के लिए, स्पीकिंग बूस्ट करने के लिए हमें कैन का यूज आज सिखा रहे हैं हमारे टीचर। या फिर हम ये समझ लें कि आज की हमारी क्लास में हम लोग कैन पढ़ेंगे। कैन का हिंदी में मीनिंग होता है सकना। इसको सकता के सेंस में हम पढ़ते हैं, ठीक है। कैन मीन्स होता है सकना या सकता। अच्छा, कैन का यूज हम लोग, ये एक मॉडल वर्ब है। आप इतना भी आप समझते जाइए। बहुत बेसिक यूज हम पढ़ेंगे शुरुआत से, लेकिन मैं इसका आपको परिचय करवा देता हूँ। ये मॉडल वर्ब है। देयर आर 11 मॉडल वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर, बट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ओनली वन मॉडल वर्ब, दैट इज कैन। ओके, कैन का यूज प्रेजेंट में, कब? आज, प्रेजेंट में, किसी भी, अब यहां पर किसी भी व्यक्ति की बात कर रहा हूं, किसी भी व्यक्ति की, किसकी? आपकी, हमारी, किसी व्यक्ति की ताकत मतलब पावर, योग्यता मतलब एबिलिटी, क्षमता मतलब कैपेसिटी। समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। वो बोल रहा है कैन का यूज प्रेजेंट में किसी भी व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की ताकत मतलब पावर, योग्यता मतलब एबिलिटी, क्षमता मतलब कैपेसिटी बताने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? कैन का यूज, मतलब कैन का यूज, ठीक है ना, कैन का प्रयोग। ये इस तरह छोटा सा हम लोग परिभाषा समझने की कोशिश कर रहे हैं। कैन का प्रयोग प्रेजेंट में किसी भी व्यक्ति की ताकत, योग्यता या क्षमता बताने के लिए किया जाता है। एक बात। दूसरी बात, हम लोगों को यदि हम रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी क्लास जो है डेली चल रही है, और उस क्लास में मैं आपको डेली स्ट्रक्चर या फॉर्मूला या सूत्र बताता हूं, रूल के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, देन मॉडल वर्ब कैन लिखेंगे, देन मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। हम इस टाइप से पॉजिटिव एग्जाम्पल की इंग्लिश बनाएंगे। क्लियर? सब्जेक्ट, कैन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर? इतनी बात समझ में आती है ना? चलिए, तो हम लोग इसको कैसे सीखें? हम, हमारे लिए इम्यूनिटी बूस्टर या फिर स्पोकन इंग्लिश को स्ट्रांग बनाने के लिए, हमारी स्पीकिंग बूस्टर करने के लिए कैसे काम आएगा? तो देखिए, मैं बताता हूं आपको। क्या करेंगे आप? जितने भी सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, टू नेम, ये सभी सब्जेक्ट आप एक साथ, एक ही सेंटेंस को एक साथ बना सकते हैं। किस तरीके से? आपने आई, वी, यू, दे लिख लिया। मान लीजिए यहां पर ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, टू नेम, राम एंड श्याम, ये लिख लिया। फिर सब, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर आप प्लस में कैन लिख दीजिए। फिर यहां पर आप वर्ब लगा दीजिए। वर्ब, हम लोगों ने वर्ब का वीडियो देखा है या फिर वर्ब की क्लास हमने अटेंड करी है। वर्ब क्या होती है? हम लोग, ये लोग सुबह से लेकर के शाम तक जो जो भी काम करते हैं वो वर्ब कहलाती है। वर्ब उठना, बैठना, खाना, पीना, लिखना, पढ़ना, आना, जाना, सोना, दौड़ना, भागना, जो भी आप काम करते सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, आप लोग वेकिंग अप या फिर अवेकिंग से लेकर के गो टू बेड स्लीप तक आप जो जो भी काम करते हैं वो वर्ब कहलाती। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर स्पीक वर्ब लगा रहे हैं, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट क्या है आपका? सपोज हम लोग अभी एक ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं हमारा इंग्लिश। आज मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। बात, वर्ड निकला है इम्यूनिटी बूस्टर का। स्पोकन, स्पोकन हमारा जो है वो बूस्ट कैसे हो? देखिए, ही कैन स्पीक इंग्लिश,
सी कैन स्पीक इंग्लिश, इट कैन स्पीक इंग्लिश। इट को आप रहने दीजिए, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ यहाँ पर हम इट का यूज नहीं करेंगे। तो अभी आप बात करते हैं, ही कैन स्पीक इंग्लिश, शी कैन स्पीक इंग्लिश, रवि कैन स्पीक इंग्लिश, रानी कैन स्पीक इंग्लिश, राहुल कैन इंग्लिश, राहुल कैन स्पीक इंग्लिश, माय ब्रदर कैन स्पीक इंग्लिश, माय फादर कैन स्पीक इंग्लिश, माय सिस्टर कैन स्पीक इंग्लिश, माय अंकल कैन स्पीक इंग्लिश, माय फ्रेंड कैन स्पीक इंग्लिश, माय, जो भी आपके माइंड में वर्ड आता है, माय रिलेटिव, माय अंकल, माय नेबर, माय नेफ्यू, जो भी वर्ड आता है कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, दे कैन स्पीक इंग्लिश, राम एंड श्याम कैन स्पीक इंग्लिश। आप एक सेंटेंस से सभी, एक वर्ब लीजिए, कैन लीजिए, और सभी सब्जेक्ट का मतलब आई वी यू दे का यूज कर सकते हैं, ही सीट का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो ये तरीका मैंने बताया आपको। दूसरा, हम लोग जो डेली पढ़ते हैं उसी के तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। आप इससे आप वर्ब चेंज कर लीजिए। मान लीजिए स्पीक इंग्लिश की जगह पर आप और दूसरा वर्ब और टॉपिक ले लीजिए। जैसे मान लीजिए उसने बोल दिया प्ले, अब यहां पर क्या करेंगे आप लोग, क्रिकेट लिख दीजिए सपोज। कैसे, ही कैन प्ले क्रिकेट, शी कैन प्ले क्रिकेट, सचिन कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन प्ले क्रिकेट, वी कैन प्ले क्रिकेट, यू कैन प्ले क्रिकेट, दे कैन प्ले क्रिकेट, राम एंड श्याम कैन प्ले क्रिकेट, धोनी एंड विराट कैन प्ले क्रिकेट। आप इस तरीके से वर्ब चेंज करते जाइए और ऑब्जेक्ट चेंज करते जाइए, ये सब एक ही रहेगा। क्लियर। बहुत सरल सा आज का हमारा टॉपिक है, और ये जो टॉपिक हमको इंग्लिश बोलने में बहुत मदद करेगा। देखिए वंस अगेन मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखता हूं। कुछ बच्चों का कमेंट आता है कि सर बेसिक से पढ़ाइए, बेसिक से पढ़ाइए। ये बहुत बेसिक है। जैसे देखिए, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। आप जो काम कर रहे हैं उसकी बात कर रहा। आपकी ताकत, किसी भी व्यक्ति की ताकत, योग्यता, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, ठीक है। इंग्लिश बनाएंगे आप, सब्जेक्ट लाइए। सब्जेक्ट क्या है इसमें आपका, आई। फिर मॉडल वर्ब है कैन, वर्ब क्या है, बोलना, तो स्पीक, आई कैन स्पीक, और ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। क्या कठिन है, नहीं है ना। वेरी गुड जॉब। हम यह नदी पार कर सकते हैं। मान लीजिए आपने, आपकी ताकत बता रहे हैं आप, हम यह नदी पार कर सकते हैं। आप लोग आपकी ताकत बता रहे हैं भैया, हम यह नदी पार कर सकते हैं। तो कैसे इंग्लिश बनाएंगे आप लोग, वी कैन। पार करने के लिए वर्ब क्या होगी, क्रॉस, और यह के लिए दिस रिवर, वी कैन क्रॉस दिस रिवर। समझ में आ रही बात क्या। आप किसी भी सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस को, मान लीजिए मेरे दादाजी रामायण पढ़ सकते हैं, आपने बोला मेरे दादाजी, मेरे दादाजी रामायण पढ़ सकते हैं, ठीक। इंग्लिश बनाइए आप लोग। सब्जेक्ट क्या है, मेरे दादाजी, तो माय ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडफादर। फिर लगाइए कैन, पढ़ने को क्या बोलेंगे, रीड रामायण, माय ग्रैंडफादर कैन रीड रामायण। यस और नो, कठिन है क्या, नहीं है ना। चलिए, तुम यह कर सकते हो, तुम यह कर सकते हो, तुम यह कर सकते हो, आपकी एबिलिटी बता रहे हो। ये सेकंड पर्सन, सामने वाला व्यक्ति आपकी योग्यता बता रहा, तुम यह कर सकते हो। इंग्लिश क्या बनाओगे, यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो, ठीक है ना। आप अपनी योग्यता बताएंगे, मैं यह कर सकता हूं, आई कैन डू इट, ठीक है ना। मैं यह कर सकता हूं, ये मैं परिभाषा यहां से इरेज कर रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। ओके, देखिए ये भी इरेज कर दूं, वंस अगेन हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए,
आप लोगों के लिए पॉजिटिव स्ट्रक्चर फिर से लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का रूल, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका पॉजिटिव बनाने का रूल है। हम लोग अभी जस्ट नेगेटिव पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल पढ़ लेते हैं, इसके बाद में मैं आपको नेगेटिव बनाने का रूल बताता हूँ। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सब पढ़ेंगे हम। ओके, देखिए मान लीजिए उसने बोला मैं यह कर सकता हूं, मैं यह कर सकता हूं, यह आपकी योग्यता है। इस एक सेंटेंस की वजह से कई सारे मेरे स्टूडेंट टॉपर बन गए। इस एक सेंटेंस की वजह से मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को टॉपर बना दिया, क्योंकि ये सेंटेंस आपकी योग्यता बताता है। मैं ये कर सकता हूँ, आपकी ताकत है, मैं ये कर सकता हूँ। मैं बच्चों को बताता हूँ कि जिस प्रकार से रामायण में हनुमान जी भगवान थे, हनुमान जी भगवान के पास बहुत ताकत थी, बहुत पावर थी, अथाह ताकत थी। वो समुद्र को कूद सकते थे, लेकिन वो अपनी ताकत को भूल जाते थे। तो जब जब भी उनकी ताकत का एहसास कराना होता था, तो जामवंत भगवान आते थे, जामवंत जी आते थे और जामवंत जी उनको बताते थे कि भगवान हनुमान जी आपके अंदर बहुत ताकत है, आप समुद्र कूद सकते हो। ठीक उसी प्रकार आप सभी बच्चे जितने भी आप लोग बैठे, आपके पास बहुत पावर है, बहुत ताकत है, अच्छी अच्छी क्वालिटी वाली एबिलिटी है, आपके पास बहुत योग्यता है। तो मैं जिस प्रकार से हनुमान जी भगवान की ताकत जामवंत जी ने बताई, इसी प्रकार मैं आपकी ताकत बता रहा हूं, आप यह कर सकते हो। तो आप अपने आप से बात करिए, मैं यह कर सकता हूं, ठीक है ना। तो इसकी इंग्लिश आप बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे आप लोग? आई कैन डू इट। यस, वेरी गुड, लक्ष्य को समझ में आ रहा। आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूं। ऐसा कोई सा भी काम नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये जो कैन है, ये आपकी योग्यता बता रहा है। एक मेरी स्टूडेंट थी, अब तो उनकी जॉब लग गई, एमपी पुलिस में है, और बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, श्वेता वर्मा नाम था उनका। वो गुड़िया जो है इतनी इंटेलिजेंट बच्ची थी, उसने इस सेंटेंस को, आई कैन डू इट को, उसने चेंज कर दिया। उसकी कैपेसिटी, उसकी स्टैमिना, उसकी एबिलिटी और उसकी इंटेलिजेंसी देखिए आप लोग। उसने आई कैन डू इट की जगह पर एवरीथिंग लिख दिया उसने। आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। भगवान जी सबको ऐसी बेटी दे, इतनी इंटेलिजेंट बच्ची, और क्या गजब का कॉमन सेंस उसके अंदर, हर एबिलिटी, हर एक्टिविटीज में, हर काम में आगे वो बच्ची, ठीक है ना। तो उसने आई कैन डू इट को क्या कर दिया? आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और उसकी देखिए इस सेंटेंस की वजह से उसने अपने आप को जॉब में लेकर के आई और अपने आप को इतना स्टेबल किया, और क्या कॉमन सेंस, और अपने आप को स्थापित करके बताया कि हम भी कुछ हैं, ठीक है ना। तो मैं यह कर सकती हूँ, उसने ये बोला, लेकिन उसने ये बोला कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं। देखिए, तुम कार चला सकते हो, तुम कार चला सकते हो। कई सारे लोगों को डर लगता है, लेकिन वो बोल रहा है तुम्हारी योग्यता है, तुम कार चला सकते हो, ठीक है ना। तो इंग्लिश बनाओगे तो कैसे बनाओगे? यू कैन ड्राइव कार, यू कैन ड्राइव कार, तुम कार चला सकते हो। क्लियर? हम वहां जा सकते हैं, वेरी गुड। कहीं जाने का है, मान लीजिए उनको डर लगता है, तो बोले हम वहां जा सकते हैं, जा सकते हैं, हम वहां जा सकते हैं। इंग्लिश बनाओगे तो कैसे बनाओगे भैया? हम बोले तो वी कैन गो देयर। वेरी सिंपल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। समझ में आ रहा? इजीली आप लोग बना सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ा दूं। वेरी गुड। अच्छा, एक और सेंटेंस बोलो, चलो ठीक है। मान लीजिए ही सीट वाला, वह रंगोली बना सकती है, वह रंगोली बना सकती है। एक गुड़िया है, उसकी योग्यता है कि वो रंगोली बना सकती है, तो शी कैन मेक रंगोली, शी कैन मेक रंगोली, ठीक है। शी कैन मेक रंगोली, वह रंगोली बना सकती है। तो आप इस तरीके से कोई सा भी एग्जाम्पल आता है तो आप बना सकते हैं। आपके माइंड में आता है एग्जाम्पल, तो आप क्या बना सकते हैं? बना लेंगे। वेरी गुड। आपको बनाना है, समझना है। किसको समझ में नहीं आया? ये वाला टॉपिक आया समझ में? आया, वेरी गुड जॉब। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं इनको मिटा रहा हूं। देखिए आप लोग,
पॉजिटिव के बाद में हम नेगेटिव डिस्कस करते हैं। तो नेगेटिव बनाने के लिए रूल लिख दे रहा हूं मैं आपको, सब्जेक्ट प्लस ये जो कैन है इसको कैन नॉट भी बोल सकते हैं या कांट, सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा नेगेटिव बनाने के लिए। क्लियर? चलिए ये नेगेटिव लिख दे रहा हूं। अब एक सेंटेंस के हम दो बनाते चल रहे साथ ही साथ, ठीक है? जैसे देखिए, वह यह सवाल हल कर सकता है, हल कर सकता है। एक लड़का है, उसकी योग्यता है कि वह यह सवाल हल कर सकता है। इंग्लिश बनाओगे तो कैसे बनाओगे बेटा? बनाओ, ही कैन सॉल्व, यह के लिए दिस और सम, ही कैन सॉल्व दिस सम, वह यह सवाल हल कर सकता है। अब इसको यदि नेगेटिव बनाना है आपको तो किस प्रकार से बनाओगे? इस रूल के अकॉर्डिंग, ही कांट सॉल्व दिस सम, ठीक है? ही कैन सॉल्व दिस सम, ठीक है ना? अब देखिए, एक आपको हंसना आएगा, अभी हंसेंगे आप, वह नाच सकता है, ठीक है? तो इंग्लिश बनाएंगे, कैसे बनाओगे? वह नाच सकता है, इसकी इंग्लिश बनाओगे तो ही कैन डांस, वेरी गुड जॉब, ही कैन डांस, वह नाच सकता है। अब वो नहीं नाच सकता मान लीजिए, तो कैसे बनाएंगे? ही कांट डांस, ही कांट डांस, वह नहीं नाच सकता, ही कांट डांस। आपको याद आ रहा होगा सेंटेंस, पप्पू कांट डांस, है ना? आगे उसने बोला वर्ड, पप्पू कांट डांस डैश डैश डैश, आप समझ जाओगे, ठीक है ना? ही कैन डांस, ही कांट डांस, ठीक है ना? यदि आपको नेगेटिव बनाना है तो कैन नॉट लगाना है, कांट, ठीक है? ही कांट। जैसे मान लीजिए, मैं यह कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मैं ये नहीं कर सकता, आई कांट डू इट। मैं वहां जा सकता हूं, आई कैन गो देयर, मैं वहां नहीं जा सकता, आई कांट गो देयर। यस नो? क्लियर ना? इस तरीके से आप किसी भी एग्जाम्पल को इंग्लिश बना सकते हैं। देखिए, उसने बोला विराट जीत सकता है ना? आज आप आज भी लगा सकते हो, टुडे विराट जीत सकता है। इंग्लिश बनाओगे तो कैसे बनाओगे बिट्टू? बनाओ आप लोग इंग्लिश, विराट जीत सकता है तो आप लिखेंगे विराट कैन विन, विराट कैन विन। यस, विराट कैन विन। अब विराट नहीं जीत सकता तो इंग्लिश बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? विराट कांट विन, विराट नहीं जीत सकता, ठीक है? इस तरीके से आप लोग इंग्लिश बना सकते हैं। यस नो? बना सकते हैं, वेरी गुड जॉब। मैं समझता हूं आप लोगों के लिए बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, और आपकी एबिलिटी देखिए, हम लोग कंटिन्यू कम लगभग लगभग 20 क्लास होने वाली है हमारे आज, ठीक है ना? तो इन क्लासेस में आपको जो है थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लग रहा होगा अपने आप में, और आप बोल भी रहे हैं, आपके स्पीक ऑर्गन्स जो लगाए गॉड ने उनमें ऑटोमेटिकली वर्ड्स आ रहे हैं। ओके, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, ओके, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। हमने हैव टू का यूज भी पढ़ा है, हैव टू करना है ना है, आपको सोचना है, यू हैव टू थिंक, तुमको सोचना है, यू हैव टू स्पीक, तुम्हें बोलना है। तो हम लोग अभी कैन की बात कर रहे हैं, यू कैन, वी कैन, सी कैन, ही कैन, आई कैन, वी कैन, यू कैन। आगे वर्ब लगा लीजिए, यू कैन डू इट, ही कैन डू इट, सी कैन डू इट, आई कैन डू इट। यस नो? आप किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश बना सकते हैं। यू कांट, ही कांट, शी कांट, दे कांट। यस, वेरी गुड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम इंट्रोगेटिव साइड जाते हैं, ठीक? चलिए चले हम लोग इंट्रोगेटिव साइड, वेरी गुड। चलो इंट्रोगेटिव साइड चलते हैं हम लोग। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भी बहुत इजी है। हम लोग जब इसको इंट्रोगेटिव बनाने की बात करते हैं तो मॉडल वर्ब कैन पहले आ जाएगी आपकी। तो कैन, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, इसको, ठीक है ना? अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और बहुत यूज में आता है। जैसे, क्या आप वहां जा सकते हो? आपसे सेंटेंस पूछ रहे हो, क्या आप वहां जा सकते हो? तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे? कैन यू गो देयर? क्या आप वहां जा सकते? कैन यू गो देयर? क्या मैं यह ले सकता हूं? क्या मैं यह
ले सकता हूं, आप परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं ये ले सकता हूं? इंग्लिश बनाओगे तो कैसे बनाओगे? कैन आई टेक इट? क्या मैं ये ले सकता हूं? कैन आई टेक इट? क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? इंग्लिश बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे आप लोग? कैन आई सिट हियर? कैन आई सिट हियर? ठीक है, क्या आप यह काम कर सकते हो? क्या आप यह काम कर सकते हो? इंग्लिश बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? कैन यू डू दिस वर्क? कैन यू डू दिस वर्क? क्या आप यह काम कर सकते हो? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? आपसे बोल रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? इंग्लिश बनाओगे, बनाइए आप लोग। कैन यू हेल्प मी? वेरी गुड जॉब। कैन यू हेल्प मी? साधना को समझ में आ रहा है, कैन यू हेल्प मी? ठीक है ना, समझ में आ गया ना बेटा? वेरी गुड जॉब। कैन यू हेल्प मी? मैं समझता हूं कोई सा भी एग्जाम्पल आपके ब्रेन के अंदर आता है, माइंड में आता है, तो आप लोग बना लेंगे। यस नो? दिस structure is very simple and it is very helpful for you if you want to speak English. Want to automatically words are want to. Yesterday's class we discussed about want to. Okay, wanna, we wanna improve ourselves, we wanna improve our English, then we have to आ गया। हम सभी इंग्लिश जो बोलते हैं, आज जो भी सिनेरियो इंग्लिश का है, बिकॉज ऑफ, देखिए, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। English is speaking in all over the world. English is spoken in all over the world. That's why we have to understand, whenever you are listening somebody, he is speaking English in front of you, you will find that all the structure which is we learned here, they will use that structure. Understand? जो जो भी हमने पढ़ा है, जो जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज किए, वो सारे स्ट्रक्चर वो लोग यूज करते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट हो गया। अब इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट में आपको और थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, इरेज कर दूं। देखिए कैसे हम लोगों को WH वर्ड का यूज करना, WH वर्ड का यूज करेंगे तो आपकी इंग्लिश और इफेक्टिव लगेगी यहाँ पर, और हम लोग उनका यूज भी करते हैं। WH वर्ड का यूज इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? हम WH वर्ड को पहले लिख लेंगे, WH वर्ड्स प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के, एक पहला एक दूसरा। तो ये पहला जो है क्या वाले प्रश्न होते हैं, दूसरा कब क्यों कहां कैसे वाले प्रश्न होते हैं। क्लियर? चलिए, तो इसको WH वर्ड मैंने आपको एक क्लास सेपरेट पढ़ाई है, फिर भी मैं थोड़ा लिख देता हूं आपको। देखिए, when, why, how many, how much, इसके बाद में when, ओके, which। ये जो WH वर्ड की पूरी में लिस्ट लिखी है, whose, whom, इसके बाद में what else, ठीक है ना, ऐसे कई सारे जो WH वर्ड होते हैं, जो मैंने पूरी लिस्ट आपको पढ़ाई है, जो आपके एक क्लास पूरी है उसमें दिया गया है, पूरा आपको डिस्कस करना है। ठीक है ना? ये जो WH वर्ड की इंग्लिश हम लोग कैसे यूज करेंगे, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग में, जैसे उसने बोला मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ? मैं अंग्रेजी कैसे बोल सकता हूँ? ठीक है ना? उन्होंने बोला मैं अंग्रेजी कैसे बोल सकता हूँ। मैं अंग्रेजी कैसे बोल सकता हूँ, क्वेश्चन वर्ड है, तो कैसे के लिए पहले आपको WH वर्ड का यूज करना है। तो हाउ, फिर कैन, फिर सब्जेक्ट आई, हाउ कैन आई। देखिए WH वर्ड हाई हाउ आ गया, फिर मॉडल वर्ब कैन आ गया, फिर सब्जेक्ट आई आ गया, हाउ कैन आई। फिर बोलना स्पीक, वर्ब है फर्स्ट फॉर्म स्पीक, हाउ कैन आई स्पीक, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका? इंग्लिश।
हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं, इनको हिंदी में लिखूं क्या, याद है, लिख दूं, चलो ठीक, एक बार लिख देता हूं। व्हेन, कब या जब, व्हाई क्यों, हाउ कैसे, हाउ मेनी कितना कितनी कितने, हाउ मच कितना, व्हाट क्या, व्हेन कब, विच कौन सा कौन सी कौन से, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत सरल है, ठीक है ना। जैसे मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं, इंग्लिश बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे आप लोग, देखिए WH वर्ड कैसे के लिए हाउ, कैन आई, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, कैन आई सिट हियर, वो इंट्रोगेटिव क्या वाला हो गया, लेकिन आप यहां क्यों बैठ सकते हो, कब क्यों कहां कैसे के WH वर्ड का आपको यहां पर यूज करना है, ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। इट इज योर होमवर्क टू मेक ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ कैन, ओके। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ये बहुत सरल सा स्ट्रक्चर है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हमारे लिए ये यूज में आता है, हर बार हम लोग यूज करते हैं, और जैसे जैसे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी आप लोग इजीली इसको समझ जाएंगे और आप इंग्लिश बोलते जाओगे। आई कैन डू इट, आई कांट डू इट, कैन आई डू इट, हाउ कैन आई डू इट, इस टाइप से आपको इसका यूज करना है। ये मैं आज होमवर्क के रूप में आपको सेंटेंसेस नहीं दे रहा हूं, मैं डायरेक्टली आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क है, आपको प्रैक्टिस करना है। और यदि क्लास समझ में आती है, टॉपिक इजी लगता है, टॉपिक समझ में आता है, तो आपको इसको नोट्स बना के रखना है। यदि इस क्लास में थोड़ा बहुत भी डाउट लगता है, किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग, मैं आपका उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसमें कमेंट कर, मैं फिर से कमेंट करके सॉल्यूशन भेज दूंगा।